हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की, जिसकी काफ़ी चर्चा है आजकल, क्योंकि 25 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए REET को पास करने का। तो देखिए, ये जो इसकी परीक्षा है REET की, इसकी प्रॉपर एक स्कीम है और प्रॉपर इसका एक सिलेबस है जो राजस्थान सरकार ने प्रॉपर दिया हुआ है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है। तो आपको सबसे पहले इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको पहले इसका एग्जाम मतलब सिलेबस समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सिलेबस में है क्या, और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ताकि आप इस टेस्ट को जो है पार कर पाएँ। दूसरी चीज़, ये सिलेबस डिस्कशन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जो REET के एग्जामिनेशंस हुए हैं पहले, उनको डिस्कस कर लें। हम CDP को अलग कर लें, हिंदी इंग्लिश को अलग कर लें, मैथ्स को अलग कर लें। तो वो सीरीज़ मैं ऑब्वियसली चलाऊंगी। पेपर मुझे जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों को उनका सोल्यूशन बताऊंगी और एक पैटर्न को समझेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलो, आज तो हम बात करेंगे कि अपने इस रीट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस है और साथ ही साथ इस सिलेबस की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगेन CTET की तरह ही यहाँ पर भी वही 150 मार्क्स का पेपर होगा टोटल आपका, और इसमें वही आपके 30 मार्क्स के सेक्शंस होंगे, जिसमें CDP होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और मैथ्स और EVS। तो हालांकि जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं, भले आप HTET में चले जाइए, भले आप CTET में चले जाइए, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलता है जब आप एग्जाम पे सेंटर्ड होते हैं। एक बार एक पर्टिकुलर एग्जाम की एक पर्टिकुलर स्कीम होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो खैर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपकी जो पेडागोजी है जो भी है उसके अंदर जो है बाल विकास है सबसे पहले। यही वही चाइल्ड डेवलपमेंट का एरिया है जिसमें आपको सारी थियरीज पढ़नी है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। वृद्धि और विकास की संकल्पनाएं आपको पढ़नी है कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद विभिन्न जो आयाम है और सिद्धांत है विकास से रिलेटेड, जिसमें आपके सारे सिद्धांत आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में बेटर बता पाऊंगी। तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और डायमेंशंस कौन कौन सी हैं और प्रिंसिपल्स कौन कौन से डेवलपमेंट के, वो आएंगे यहाँ पर। डायमेंशंस जैसे कि आपकी कह लीजिए सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, या फिर ये सारी चीज़ आपकी क्या होती है, डायमेंशंस होती हैं। और प्रिंसिपल्स कौन कौन से डेवलपमेंट के हैं, जैसे कॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, और इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। जैसे इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल है, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, इस तरह से एकीकरण का जो सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत आपके डेवलपमेंट के आने चाहिए। फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, इसमें बेसिकली आपकी फैमिली, स्कूल एनवायरनमेंट और हेरिडिटी सब कुछ आ जाएगा। और रिलेशनशिप क्या है उनका लर्निंग के साथ। देखो, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका पेडागोजिकल पार्ट आपको पढ़ना जरूरी होता है कि आप उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे जब आप पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगेन वही रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर यहाँ पर फोकस है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर है आपका मीनिंग टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं उनको समझना होगा हमें। उसका मतलब क्या होता है, किस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का एक आयाम आ जाता है, उसका कंसेप्ट है, और कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है। फिर पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी थ्योरी है वो भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस से हर बार क्वेश्चन आते हैं REET में। कंसेप्ट क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, थ्योरी आपकी इसकी 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, फिर स्टर्नबर्ग की थ्योरी, फिर थर्स्टन की थ्योरी, सारी थ्योरीज आपको कवर करनी पड़ेगी। और IQ कैसे मेजर किया जाता है वो भी आपका है। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस को अलग से पढ़ना होगा और इसके इंप्लीकेशंस क्या है वो भी आपको पढ़नी होगी। फिर आपको डाइवर्स लर्नर्स, यहाँ पर ये आपका आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि डाइवर्स लर्नर्स आपको समझने पड़ेंगे किस तरह के बच्चे होते हैं। स्पेशल बच्चे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN हो गए, या फिर कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों को, वो आपको करनी जरूरी है। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बच्चे, किस तरह से उनका एडजस्टमेंट का तरीका होता है, और उस एडजस्टमेंट में जो है समायोजन में एक शिक्षक का क्या रोल होता है वो आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में। तो इसमें देखेंगे तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है।
लर्निंग में आपके लर्निंग थियरीज भी आ जाएंगी, जिसमें आपके पैवलोव, स्किनर और जो भी है इनसाइट लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, सब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें आपका बिहेवियरिस्ट पूरा आ जाएगा। उसके बाद इनसाइट लर्निंग होती है, कोल्ब की लर्निंग हो सकती है, सारी जितने भी थियरीज हैं लर्निंग से रिलेटेड वो आपकी आ जाएंगी। और चिल्ड्रन किस तरह से लर्न करते हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, इमेजिन कैसे करते हैं, यानी कि संकल्पनाएं कैसे उनके अंदर डेवलप होती हैं, आर्ग्यूमेंट किस तरह से करते हैं, मोटिवेशन और उसकी इंप्लीकेशंस क्या है लर्निंग में, मतलब बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं मोटिवेशन के बारे में, फिर कॉग्निटिविस्ट क्या कहते हैं। तो सारी परिकल्पनाएं आपको याद करनी पड़ेगी मोटिवेशन के बारे में। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजी हैं, और एनसीएफ 2005 आपको अगेन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, सीसी को पढ़ना पड़ेगा, और किस तरह के अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है आपके, यानी कि अधगम के जो आपके आउटकम्स होते हैं वो क्या होंगे। फिर एक्शन रिसर्च यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया हुआ है, जो रिसर्च आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, अपनी छोटी छोटी रिसर्च जो करते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, वो एक्शन रिसर्च होती है। उसके बाद आरटी एक्ट जो है 2009, उसका रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर्स की। तो ये सारा जो है आपका एक तरह से पूरा दिया हुआ है इसमें कि आपको ये करना है बेसिकली सीडी में, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अगर आप टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और इस सिलेबस के साथ एक चीज और आपको मैच करनी है, इस चीज का क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर को देखो, देन सिलेबस को देखो, और फिर देखो कि कौन कौन सी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की, तो भाषा एक जो है, जिन्होंने भाषा एक चुनी है हिंदी, तो उनके लिए ये सिलेबस है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आप हर जगह पे सेम ही देखेंगे। वैसे तो सीडीपी का भी सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन किस एग्जाम में ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर अगेन वही है, पूरी हिंदी ग्रामर है, जो भी आपके पर्यायवाची होते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द, अपठित गद्यांश है, और ये लैंग्वेज 1 जो है हिंदी, है ना, जिन्होंने भाषा एक हिंदी ली है उनके लिए है। ठीक है, वाक्य रचना होगी, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति, हिंदी ग्रामर आपको पूरी कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेन चीज आपके लिए क्या है, हिंदी ग्रामर तो आपका पोर्शन है ही, साथ में ये देखिए, ये आपकी एक तरह से पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें आपका LSRW सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ आना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण कैसे होता है, उसमें कौन सी चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग एड जो हो गए, फिर टेक्स्ट बुक हो गई, ये सब आपको पढ़ना है। भाषा में किस तरह से आप मूल्यांकन करेंगे, यानी कि आप किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, उपलब्धि परीक्षण किस तरीके का होगा, या फिर आपका CC कैसे होगा, इसमें वो सब कुछ है। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सेक्शन 17 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर 10th तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। ठीक है, अगेन PRT लेवल है, लेकिन स्टिल आपको जो 10th तक की हिंदी ग्रामर होती है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हिंदी का बेसिकली सिलेबस है। अब आते हैं लैंग्वेज 1 पर, यानी कि इंग्लिश पर, तो वही है अनसीन प्रोज पैसेज है, अनसीन पैसेज होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन निकालने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि आपके ऑपोजिट एंड सिमिलर वर्ड, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब आपका दिया हुआ है यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर जो भी है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पर, तो मेथड्स और कौन कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अप्रोचेस हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर लैंग्वेज स्किल्स का किस तरह से डेवलप करना है, वही लैंग्वेज स्किल्स आपकी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, CC के अंदर आपको किस तरह से करना है, और यहाँ पे भी वही है कि डिफिकल्टी लेवल जो है कक्षा 10 तक का आपके लिए होगा। ठीक है, फिर जिन्होंने और दूसरी भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, तो आप संस्कृत का सिलेबस देख सकते हैं। जैसे मोस्टली लोग हिंदी इंग्लिश चाहते हैं, अगर आप उर्दू के हैं तो आप उर्दू का भी देख सकते हैं यहाँ से सिलेबस। फिर आपका यहाँ पर सिंधी भाषा भी दी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर लैंग्वेज 1 में काफ़ी है, पंजाबी है, उसके बाद गुजराती भी आपके लिए है। उसके बाद है भाषा 2, जिन्होंने भाषा 2 हिंदी में ली है। देखिए, अगर आपने भाषा 2 हिंदी चुनी है तो जो भाषा 1 हिंदी है उससे थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा। ये फर्क होता है कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं है और आप लैंग्वेज 2 जो है हिंदी ले रहे हैं, तब आपके लिए थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। अगेन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जो होती है, लेवल होता है वो बढ़ जाता है, एक पे और एक में कम रहता है, ये होता है। इसी तरह से देखो, इंग्लिश लैंग्वेज 2 में दिया हुआ है अनसीन प्रोज पैसेज है, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब जो चीज़ें होती हैं, अनसीन पोएम भी आ सकती है, मॉडल, ऑक्सिलरीज, ईडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, जैसे मुहावरे आप हिंदी में कहते हैं, साउंड सिंबल्स, वही प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग क्या होंगी वो भी है। अब आ जाते हैं हिंदी लैंग्वेज 2 पर, तो ये भी यहाँ पर इसका संस्कृत लैंग्वेज 2 है। यहाँ पर ये सारे लैंग्वेज का बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी जिनके पास ये सिलेबस नहीं है। अब हम ज़रा आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर, जो है हमारा
गणित का सिलेबस। ठीक है, तो गणित में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित में हमारे पास वही सारे इस कंसेप्ट होंगे, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं जो होती है, स्थानीय मान, तुलना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकती हूँ। होल नंबर्स हो गए आपके, प्लेस वैल्यू हो गया, कंपैरिजन हो गया, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें आपको पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रैक्शन, एलसीएम, ये सारे बेसिक हैं आपके। उसके बाद हम बात करेंगे मेनली पेडागोजी ऑफ मैथ्स की, तो वो मैं आपको एक बार ज़रा सा समझा देती हूँ। ये है पेडागोजी ऑफ मैथ्स। यहाँ पर आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है, अगेन आप इसको एनसीएफ से पढ़ सकते हैं। एनसीएफ जो मैथ्स का एनसीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा 2005, वहाँ से आप पढ़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है, क्या रोल है मैथमेटिक्स का करिकुलम में, किस तरह का सब्जेक्ट है वो, उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज कैसी होती है मैथ्स की, मैथ्स में डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है, इवैल्यूएशन आप कैसे करते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एरर एनालिसिस, बच्चों में जो एरर करते हैं उस पर कैसे फोकस करना है आपको। फिर आप डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको मैथ्स की टीचिंग में, तो ये सब आपका पेडागोजी का पार्ट बनाता है मैथ्स में। अगेन यहाँ पर भी जो आपका डिफिकल्टी लेवल होगा कक्षा 10 के हिसाब से होगा। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण अध्ययन पर। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी आपकी बुक्स हैं, है ना, जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं मतलब 1st to 5th की ईवीएस की, वो भी आपको एक बार ध्यान से देखनी होंगी क्योंकि वो पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अगेन टॉपिक्स वही सेम है, परिवार क्या हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, सब कुछ इसमें दिया गया है। फिर वस्त्र और आवास है, जो आपका व्यवसाय है, सार्वजनिक स्थल, मतलब ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। परिवहन, संचार हो गया, सजीव जगत हो गया, ठीक है, ये सारा है। उसके बाद आपको ईवीएस में भी आपको पेडागोजी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे अगेन आपको ये बोला गया है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो आपका कक्षा 10 की पुस्तकों के अकॉर्डिंग होगा। तो हम देखते हैं पेपर में जब आपको कराऊंगी इसका, तो आप देख लेंगे उसमें कि डिफिकल्टी लेवल किस तरह का है। ठीक है, तो गाइज ये प्रॉपर इसका सिलेबस है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ईवीएस और मैथ्स थोड़ा सा सीटेट से बिल्कुल अलग है, और इसके पेपर हम एक बार मॉनिटर करेंगे तो उसमें हम और अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ पर पेडागोजी ऑफ ईवीएस में भी दिया हुआ है प्रॉपर आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग होती है, मतलब हर सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड लेकर अलग से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को रिलेट करना होगा, ईवीएस है तो ईवीएस को रिलेट करना होगा। तो ये है लेवल 1 का सिलेबस, और हम जल्दी ही इसकी REET की क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें हम पिछले क्वेश्चंस को समझेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं ये जो पूरा PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।